वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए स्वागत है। आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में जनजाति आंदोलन, उसमें भी हम भील आंदोलन पढ़ रहे थे। तो भील आंदोलनों में सबसे पहले हमने जो गोविंदगिरी का जो आंदोलन था वो पढ़ा है। गोविंदगिरी ने जो आंदोलन की शुरुआत की थी वो आध्यात्मिक आंदोलन था। मैंने आपको पहले बताया था ये कि उदयपुर क्षेत्र में ये जो भील आंदोलन होता है ये 2 बार होता है। एक तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, दूसरा होता है गोविंदगिरी के नेतृत्व में। गोविंदगिरी जो थे उन्होंने आध्यात्मिक आंदोलन शुरू किया था, वहीं जो अब हमारे मतलब जागृति आई थी, और मोतीलाल तेजावत जो थे उनके द्वारा राजनीतिक जागृति प्रदान करने के लिए आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और मोतीलाल तेजावत ने जो आंदोलन शुरू किया था उस आंदोलन का नाम होता है एकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एकी आंदोलन। तो हम पढ़ेंगे इस बुक का जो हमारा है वही। तो आप लिखो एकी आंदोलन। क्या है? एकी आंदोलन। तो एकी आंदोलन कब शुरू होता है हमारा और किसके द्वारा किया गया था? तो एकी आंदोलन होता है मोतीलाल तेजावत के द्वारा। और ये कब शुरू होता है एकी आंदोलन? 1921। यहाँ लिखो नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता कौन है? मोतीलाल तेजावत। कौन है? मोतीलाल तेजावत। तो सबसे पहले मोतीलाल तेजावत के बारे में ही जानेंगे। मोतीलाल का जन्म कहाँ हुआ था? मेवाड़ के एक कोल्यारी गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1886 ईस्वी को। तो लिखो इनका जन्म, 2-4 लाइन है, लिख लो। इनका जन्म 1886 ईस्वी में मेवाड़ के कोल्यारी, कौन सा? कोल्यारी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेवाड़ के कोल्यारी गांव में हुआ था। और मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। हमने उस दिन भी पढ़ा था। इन्हें लिखो, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और आदिवासियों का बावजी भी कहते हैं। किन्हें? मोतीलाल तेजावत को। इन्हें आदिवासियों का मसीहा और आदिवासियों का बावजी भी कहते हैं। इनके द्वारा लिखो, इनके द्वारा भीलों में जागृति हेतु, भीलों में लिखो राजनीतिक जागृति हेतु, इनके द्वारा भीलों में राजनीतिक जागृति हेतु आंदोलन प्रारंभ किए गए। तो आंदोलन प्रारंभ किए गए। इन्होंने लिखो, इन्होंने उदयपुर के, ये मोस्ट है, उदयपुर के कहाँ से शुरू किया था? बहुमठ। उदयपुर के बहुमठ व रोहिड़ा, ये सिरोही में एक जगह पड़ती है, रोहिड़ा, सिरोही से आंदोलन प्रारंभ किया। तो कहाँ से आंदोलन प्रारंभ किए थे इन्होंने? बहुमठ व रोहिड़ा, सिरोही से। सिरोही
रोइडा सिरोही में एक जगह पड़ती है, वहां से यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। लिखो भील आंदोलन का दूसरा चरण, भील आंदोलन का दूसरा चरण कब शुरू होता है? मोतीलाल तेजावत के दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। एक ही आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। अब एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई ये आपको याद रखना है। तो एक ही आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के, अब यहाँ लिखो चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया, कहाँ से? लिखो चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से, मातृकुंडिया नामक स्थान से 1921 में शुरुआत किसकी हुई? एक ही आंदोलन की। पहला तो इन्होंने कहा भोमट व रोहिड़ा सिरोही में किया, फिर इसकी शुरुआत कहाँ होती है? एक ही आंदोलन की चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से इनकी शुरुआत होती है। किसकी? एक ही आंदोलन की। ठीक है। अब 1924 में सिरोही और उदयपुर व ईडर नामक जो जगह थी गुजरात के पास, वहाँ की राज्य सरकारों ने मोतीलाल तेजावत पर क्या कर दिया? इनाम घोषित कर दिया। इस वजह से उनको क्या होना पड़ा? भूमिगत होना पड़ा। लिखो 19 मतलब इनका वहाँ जाना वर्जित कर दिया गया था। 1924 ईस्वी में ईडर सिरोही उदयपुर की राज्य सरकारों ने इन पर इनाम घोषित कर दिया तथा मोतीलाल तेजावत को भूमिगत होना पड़ा। क्या होना पड़ा? भूमिगत होना पड़ा। किनको? मोतीलाल तेजावत को। अब ये जो एक ही आंदोलन था ये चलाया क्यों गया था? ये देखो आप, जो एक ही आंदोलन क्यों चलाया गया था? ये चलाया गया था क्योंकि जो सामंती शोषण जो विरोध था इनके मन में, और आदिवासियों के बीच में क्या लाना चाहते थे? एकता का भाव स्थापित करना चाहते थे। इस वजह से एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई। दूसरा कारण क्या था कि किसानों पर जो बाहरी लगान व अन्याय जो होता था उसके वजह से इसकी शुरुआत हुई थी। तो लिखो यहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों में घूमकर इन्होंने जागृति लाने का प्रयास किया तथा सामंती शोषण के विरोध में खड़े हुए। दूसरा क्या है? मोतीलाल तेजावत ने इन्होंने सरकार को 21 सूत्रीय मांग रखी तथा इन्हें
तथा इन्हें मेवाड़ की पुकार, एक पुस्तक भी है, मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तिका में ये पूछा जाएगा, मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तिका में लिखा। सरकार द्वारा 18 मांगों को मान लिया गया। 18 मांगों को क्या मान लिया गया। कितनी मांगों को मान लिया गया? 18 मांगों को मान लिया गया। अब 1929 में लिखो, 1929 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर, 1929 में गांधी जी के कहने पर इनके द्वारा, किनके द्वारा? तेजावत जी के द्वारा, इनके द्वारा खेड़ ब्रह्मा, गुजरात में पड़ता है ये, खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर आत्मसमर्पण किया गया। कहाँ पे? खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर इनके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। कब? 1929 ईस्वी में। अब आगे लिखो, 1936 में इनके द्वारा, इधर लिख लो आप, 1936 में ईस्वी में इनके द्वारा, इनके द्वारा तेजावत द्वारा, इनके द्वारा वनवासी संघ, कौन सा? वनवासी संघ की स्थापना की गई। कब? 1936 ईस्वी में क्या किया गया? वनवासी संघ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। इनके द्वारा जो पुस्तिका लिखी गई उसका नाम क्या था? मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ पुकार, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ पुकार क्या थी, तो आप क्या बताओगे? 21 सूत्रीय मांग पत्र था। क्या था? 21 सूत्रीय मांग पत्र था। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा ये जाएंगे, ज़्यादातर इसमें से ये पूछा जाता है कि एके आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1921 ईस्वी में शुरुआत हुई। फिर किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। फिर ये पूछा जाएगा कि राजनीतिक जागृति प्रदान करने का कार्य किस नेतृत्व करता है, किस नेता द्वारा किया गया था बेलों में? तो किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। फिर पुराना चला है, हमारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि आदिवासियों का मसीहा कौन है? तो आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का बावजी, ये सब किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। ये क्वेश्चन हमारे पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, ठीक है। और इस टॉपिक में इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा एके आंदोलन की कहाँ से शुरुआत हुई? तो चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई। फिर ये आ जाएगा मेवाड़ की पुकार क्या थी? तो ये क्या थी? 21 सूत्रीय मांग पत्र था। फिर एक क्वेश्चन अब नया बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी जी के कहने पर या फिर किसके कहने पर मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था? तो किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। कब किया गया था? 1929 ईस्वी में। दूसरा आपसे पूछ लेंगे कि वनवासी संघ की स्थापना कब की गई? तो 1936 ईस्वी में वनवासी संघ की स्थापना की गई। तो ये था हमारा एके आंदोलन। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।